लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इस एस वाई को उठा के यहाँ ले आता हूँ, क्या हो जाएगा आपके पास। देखिए, अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम चैप्टर 2 की वर्क एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास वर्क एग्जाम्पल 2.1 आती है। वर्क एग्जाम्पल 2.1 में कहा जा रहा है फाइंड ए डॉट बी व्हेन ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। आपको क्या करना है, एक चीज़ के जो आपके पास ए डॉट बी लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप याद रख लें कि हम वेक्टर्स को कभी भी स्मॉल लेटर से शो नहीं करते अनटिल के वो यूनिट वेक्टर्स ना हो, और ए और बी यूनिट वेक्टर्स नहीं है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आप खुद से इसको करेक्शन कर लें। आपका वेक्टर ए गिवन है i माइनस 2j और प्लस k, और देन सेकंड आपके पास है वेक्टर बी और ये बराबर है 3i माइनस 4j माइनस 2k, और आपको कहा गया है कि a डॉट बी फाइंड करना है आपने। मैं इन्हें कैपिटल लेटर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल लेटर से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। एक तो हमने देखा था या तो बोल्ड लेटर्स हो या फिर एरो हेड लगाए, दूसरा कैपिटल वर्ड्स होने चाहिए। तो a डॉट बी आपको फाइंड करना है। a डॉट बी का बहुत आसान है फाइंड करना। a डॉट बी वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर b के साथ। वेक्टर a क्या है आपके पास, i माइनस 2j प्लस k, ये रहा वेक्टर a डॉट वेक्टर b 3i माइनस 4j माइनस 2k। a डॉट बी कर रहे हैं। a डॉट बी में हमने देखा था कि हमेशा i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से और k वाला k से। ऐसा क्यों होगा, उसका रीज़न ये था, अगर लेट सपोज मैं एक बता देता हूँ, अगर हम i को j से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा -4i डॉट j, और ये जो i डॉट j है ना, ये हमने देखा था ये बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ i को i से मल्टीप्लाई करेंगे। इस i के साथ क्या होगा, एक हिडन 1 होगा आपके पास, यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3, और i को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i डॉट i आ जाएगा आपके पास। देन माइनस 2j और माइनस 4j, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8, और j है j डॉट j आ जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस, यहाँ अगेन 1 होगा, 1 इंटू 2 2, और k डॉट k। अब आप क्या लिखेंगे कि एज वी नो दैट i डॉट i बराबर होता है j डॉट j के, और यही बराबर होता है k डॉट k के, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। i डॉट i 1 के बराबर होता है, ये अभी हम देखते हैं क्यों होता है। तो 3 इंटू i डॉट i की जगह 1 प्लस 8 j डॉट j की जगह पर भी 1, और माइनस 2 इंटू k डॉट k की जगह पर भी 1 आ जाएगा। 3 इंटू 1 3 प्लस 8 इंटू 1 8 माइनस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 8 11 माइनस 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 9। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ यूनिट क्या लगाएं हम। आपके पास बुक के अंदर कोई यूनिट नहीं गिवन वेक्टर्स की, हालांकि वेक्टर्स की यूनिट तो होनी चाहिए। लेट सपोज यहाँ इसकी कोई भी यूनिट थी जिसे हमने बोल दिया यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट थी जिसे हमने बोल दिया यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं यूनिट यूनिट बेस से में पावर्स ऐड होंगी, आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, और ये आपको लिखना होगा वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। यूनिट स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ यूनिट तो है ना, बगैर यूनिट के तो चीज़ें नहीं आ रही हैं आपके पास। तो यहाँ यूनिट तो यहाँ यूनिट स्क्वायर आएगा अगर आपको गिवन हो, अगर नहीं गिवन तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, देन आपके पास वर्क एग्जाम्पल 2.2। वर्क एग्जाम्पल 2.2 में आपको कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है आर टर्टल स्टार्ट्स एट अ ओरिजिन एंड मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो ये गिवन का डेटा है इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप डायग्राम बना दें या तो आप इसी तरह एनालिटिकली लिख दें। तो हम कोई सा भी डेटा बना सकते हैं, आप चाहें तो दोनों डेटाज भी बना सकते हैं। गिवन
और रिक्वायर्ड आपके पास, एंड देन हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। कहा जा रहा है एक टर्टल है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, डायग्राम बना के भी कर लेते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। लेट सपोज ये आपको एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक टर्टल है जो ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है और उसका एक्स एक्सिस से एंगल है 25 डिग्री। लेट सपोज कुछ इस पाथ पे वो मूव कर रहा है, यहाँ जो एंगल है वो है 25 डिग्री, और उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको दे दी गई है v नॉट करके 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डेटा क्या हो जाएगा आपके पास, v नॉट आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और थीटा एंगल आपको दिया है 25 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड में आपको कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ टर्टल 10 सेकेंड लेटर। लेट सपोज टर्टल ने यहाँ से चलना शुरू किया था और वो इस पॉइंट पे चला गया है। जब वो इस पॉइंट पे आया तो उसके लिए जो टाइम था वो 10 सेकेंड्स हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 10 सेकेंड लगे। और हाउ फार डिड द टर्टल वॉक इन 10 सेकेंड। दो चीज़ें आपको कही जा रही हैं, एक बार कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम s डिस्टेंस बोल देते हैं। भाई हमारी मर्जी है हम क्या बोलें, एक तो s फाइंड करना है, आसान सा है। दूसरा कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो है आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। एक्चुअली वो पार्ट ए में बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मींस कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ से डाउनवर्ड एक लाइन बनाऊँ तो कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, और यहाँ से इधर एक लाइन बनाऊँ जो y की वैल्यू होगी। यहाँ पे एक वैल्यू होगी x की, यहाँ पे एक वैल्यू होगी y की, वो आपको फाइंड करनी है। हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को x बोल दिया, या x नहीं बोलते, लेट सपोज x ही बोल देते हैं, चले sx बोल देते हैं, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, और इस डिस्टेंस को हम sy बोल देते हैं, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। ये आपका मर्जी है, आप इसे कुछ और भी बोल सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पे स्टिक करके रखें कि जो कहीं बुक में लिखा हुआ है उसी को लेना है हमने। तो इसके बाद आपको sx फाइंड करना है और sy फाइंड करना है। आपको ऐसे ही है ना, ये जो sx आएगा वो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट पे, और sy यहाँ का y कोऑर्डिनेट होगा, और ये टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है हमें। और अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान सा है। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड, ये रहा। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, बहुत आसान है। s इक्वल्स टू वी इंटू टी, तो फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, s डिस्टेंस, v की जगह वेलोसिटी क्योंकि v नॉट से शो की गई है हम भी v नॉट लिख देते हैं, और टाइम आपको पता है 10 सेकेंड, v नॉट की जगह आ जाएगा 10। अच्छा, एक चीज़, हम यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में नहीं जा रहे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड कुछ ऐसी वेलोसिटी गिवन है, और टाइम आपके पास 10 सेकेंड। आपको थोड़ा ना डायमेंशंस वाला याद करना पड़ेगा। आपके पास क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10, रिजल्ट क्या आ जाएगा 100, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या यूनिट बच गई, सेंटीमीटर। तो आपके पास एक चीज फाइंड हो गई, डिस्टेंस पता लग गया। दूसरी चीज फाइंड ये करनी है कि यहाँ पे x कंपोनेंट क्या था, यहाँ पे y कंपोनेंट क्या था। तो बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत आसान है। अगर लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इस sy को उठा के यहाँ ले आता हूँ, क्या हो जाएगा आपके पास, देखें हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर ली है, हमें कौन सा, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये आपके पास ये नीचे वाला डिस्टेंस आ गया। इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे बनाऊँ अगर, तो ये आपके पास क्या है sx, ये वाला डिस्टेंस sy, और ये डिस्टेंस s तो हमें पता लग गया है। दूसरा हमें ये थीटा भी तो पता है, थीटा 25 डिग्री है, तो sx तो फाइंड करना बहुत आसान हो गया। क्या हो जाएगा sx, यहाँ पे कर लेते हैं,
एस एक्स बराबर होगा एस कॉस थीटा के, मैंने बताया था बेस के साथ हमेशा कॉस लगता है, परपेंडिकुलर के साथ साइन लगता है, बेस थी बेस के साथ कॉस लग गया, तो क्या हो जाएगा एस की वैल्यू 100 और कॉस 25 डिग्री। सिमिलरली अगर एस वाई के लिए किया जाए तो एस साइन थीटा, एस की वैल्यू अगेन 100, एस तो हमने फाइंड कर लिया ना, और साइन थीटा की वैल्यू 25 डिग्री। इसके हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या आते हैं चेक करते हैं कैलकुलेटर में। एक आपके पास 100 कॉस 25, फर्स्ट रिजल्ट आपके पास आ रहा है 90.63, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकेंड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 42.26 सेंटीमीटर। तो देखें बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, और ये आपके चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं, और काफ़ी आसान है ये न्यूमेरिकल्स, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखें, आपका जो मेथड आसान लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में कुछ और मेथड आ रहा हो कि हम पहले वेलोसिटीज फाइंड करें, कोई इशू नहीं है, आप जिस मेथड से चाहें सॉल्व कर सकते हैं। सही है, ये आपके पास वर्क एग्जाम्पल 2.2 हो गई। अब हम 2.3 की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट करें, देन हम 2.3 स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव वर्क एग्जाम्पल 2.3, और 2.3 में कहा जा रहा है अ कार विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड दे दी गई है, मीन्स वी आई आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, वाज इन मोशन फॉर 10 मिनट्स, टाइम दे दिया गया आपको 10 मिनट्स, और देन आपको कहा जा रहा है एंड देन इट केम टू अ स्टॉप, द वेलोसिटी राइट बिफोर इट स्टॉप्ड वाज 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपकी एक बॉडी थी जो मूव कर रही थी 1 मीटर पर सेकेंड से, करते करते एक स्टॉप आया जहां पे उसको रुकने से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो आपके पास वी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और जब 5 मीटर पर सेकेंड थी तो उसने ब्रेक लगा दी। What was the constant acceleration of the car? आपको कहा जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगी बॉडी की। तो देख रहे हैं आपको कितने आसान आसान सवाल दे रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको आते नहीं है ये सवाल करना। तो सबसे पहले टाइम आपके पास किस में है, मिनट में, इसको सेकंड में करना है, तो करते हैं इसको। आपने ना अब ये नहीं याद रखना है कि हम किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करें। क्या लिखा हुआ है आपके पास 10 मिनट, आपको पता है 10 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 600 सेकंड्स होते हैं ऑब्वियस है, लेकिन क्या मैं इस टी को ऐसे लिख सकता हूँ t = 10 × 1 मिनट, कोई फर्क आएगा? 10 × 1 वापसी 10 मिनट हो जाएगा। अब आपको ये बात पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 × 60 सेकंड, 10 × 60 क्या हो जाएगा 600, और सेकंड ये आपके पास टाइम कन्वर्जन आ गई। रिक्वायर्ड आपके पास एक्सेलरेशन है, एंड देन आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो बहुत आसान है ये भी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला माइंड में लाए। क्या था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन बराबर होती है रेट ऑफ, रेट का मतलब है डिनोमिनेटर में टाइम आना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वी एफ आपके पास 5 माइनस वी आई आपके पास 1 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 600, तो एक्सेलरेशन तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 600, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखते हैं आपके पास क्या आती है, 4 डिवाइडेड बाय 600, रिजल्ट आपके पास आ रहा है 6.66 एक्सपोनेंट माइनस 3, 6.66 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या करें, पॉइंट को मूव करवा लें, -3 है, 3 टाइम्स पॉइंट पीछे जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा 0.00666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्या करें, सॉल्यूशन करें,
आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके 4 नंबर होते हैं। तो कोशिश करें आपकी हेडिंग्स कम से कम 4 आ जानी चाहिए। फोर्थ हेडिंग कैसे आएगी, यहाँ पे आप रिजल्ट लिखें और रिजल्ट में बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा होता आप रिजल्ट लिखें, द एक्सेलरेशन। इसी तरह जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी आप ऐसे करें, द एक्सेलरेशन इज 0.00666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप रिजल्ट की हेडिंग डालें, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। अच्छा, देन आपके पास वर्क एग्जाम्पल हम चलते हैं 2.4 की तरफ। वर्क एग्जाम्पल 2.4 में आपको कहा जा रहा है अ साइकिल कवर्ड 2 किलोमीटर इन 8 मिनट। एक साइकिल है जिसने डिस्टेंस कवर किया है 2 किलोमीटर। और आपको ये बात पता है किलो की वैल्यू क्या होती थी, किलो की वैल्यू बराबर होती है 10 रेज़ टू द पावर 3। हमने चैप्टर 1 में ये देखा था। हमने डेका 10 की पावर -1, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, इस किलो को हटाएंगे और उसकी जगह एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 मीटर। कैसे ऐसे आ जाएगा, आपके पास क्या है 2 एक्सपोनेंट 3। पावर जब पॉजिटिव होती है तो पॉइंट इधर मूव करेगा, कितनी बार करेगा 3 टाइम्स। आपके पास क्या आ जाएगा 2000। अच्छा, इन 8 मिनट्स, तो टाइम भी लिख लेते हैं 8 मिनट्स। कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे वहां कन्वर्जन हुई है वैसे ही यहाँ पे होगी। 8 इंटू 1 मिनट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा हमारी कैलकुलेशन पे। अब हमें पता है कि 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकेंड्स के। हम लिखेंगे 8 इंटू 60 सेकेंड। 8 इंटू 60 क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, 480 सेकेंड। ये आपके पास टाइम आ गया। देन आपको कहा जा रहा है एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द साइकिल वाज 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है। एंड फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। बहुत आसान है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है। ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास डेटा में गिवन आ गया है, रिक्वायर्ड, एंड देन हमारे पास सॉल्यूशन। अब आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती तो आपको वी एफ चाहिए होता, लास्ट इक्वेशन में भी वी एफ चाहिए। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वहाँ वी एफ नहीं आ रहा, सॉरी वहाँ वी एफ आ रहा है, हमारे पास वी एफ नहीं है। इसका मतलब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी जो कि है s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। ये रही एक्सेलरेशन, अब में बाकी सब कुछ पता है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2000 इक्वल्स टू वी आई 1 और टाइम हमारे पास 480 विच इज प्लस 1/2। एक्सेलरेशन तो फाइंड करनी है और टाइम का स्क्वायर मीन्स 480 का स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ा स्क्वायर आएगा आपके पास। क्या हो जाएगा 2000 इक्वल्स टू 1 इंटू 480 प्लस 1/2 इंटू ए, और 480 का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 480 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 2,30,400। अब क्या होगा, ये आपके पास 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लेते हैं डिवाइड। तो आपके पास एक तो ये डिवाइड हो रहा है, दूसरा 480 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 2000 माइनस 480 इक्वल्स टू ए। इसको हमने 2 से डिवाइड करवा दिया और आपके पास आ रहा है 1,15,200। अब क्या करेंगे 2000 माइनस 480, तो आपके पास आ जाएगा 2000 माइनस 480 1520 इक्वल्स टू ए इंटू दिस। ये अब मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 1520 डिवाइडेड बाय 1,15,200 इक्वल्स टू ए। इसे हमें डिवाइड करवाना है तो करवाते हैं डिवाइड एंड 200। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है 0.01319 इक्वल्स टू ए।
अब हम इसको, इस चीज़ को अगर इधर ले आए, इसको इधर ले आए, कोई फर्क नहीं आएगा। ए इक्वल्स टू 0.01319 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आप में से अक्सर का ना ये सवाल होता है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो सवाल क्या होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का कि हम ए को इधर ले आए, ये तो प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाता, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाता। लेट सपोज हमने वो माइनस साइन लगा दिए, क्या होगा? माइनस से माइनस वापसी कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो हम उसे लिखते ही नहीं है। अंडरस्टूड सी बात होती है ये। तो आपके पास क्या हुआ, एक्सेलरेशन का ये आंसर आ गया, और आपने क्या करना है, एक रिजल्ट की हेडिंग लगानी है और सेम वर्डिंग लिखनी है, द एक्सेलरेशन इज 0.01319 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके माइंड में एक चीज़ और आएगी कि मैंने पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट्स क्यों लिखे हैं, तो इस बात को याद रखें, वैल्यू आपकी जितनी छोटी आएगी आपने डिजिट्स उतने ज़्यादा लेने, वैल्यू आपकी जितनी बड़ी आएगी आपने पॉइंट के बाद डिजिट्स उतने कम लेने। जैसे लेट सपोज मेरा कोई भी आंसर आ जाता है 0.0000524 और मुझे बताया गया कि 3 डिजिट लेने हैं मेरे को, तो मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लिए, मेरा तो आंसर ही गलत हो गया। तो इस बात को याद रखना है, वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी डिजिट्स आपने अपनी मर्जी से उतने ही ज़्यादा लेने, आपका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। आप इसको नोट करें। देन हम लास्ट एग्जाम्पल करते हैं और फिर लेक्चर को एंड करेंगे। नाउ वी हैव वर्क एग्जाम्पल 2.5। इसमें कहा जा रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसे हमने वी नॉट लिया था वो आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने क्या करना है, आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ms-1, आप ऐसे नहीं लिखें। हमारे पास क्या होता है, जैसे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड को ऊपर ले आए तो उसकी पावर माइनस में चली जाती है, तो ऐसे लिखें आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री, एंगल मीन्स थीटा दे दिया है 50 डिग्री, टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहता है उस टाइम को हमने बताना है। पहले आप क्वेश्चंस को समझें कि एक प्रोजेक्टाइल है, लेट सपोज ये हमारी एक्स वाई एक्सिस, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, लेट सपोज कुछ ऐसे, और उसकी जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो वी नॉट आपको दे दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा वो आपके पास है 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो टेम्परेचर है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। आपने देखा था जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई थी तो हमारे पास जो टाइम आया था वो था वी नॉट वाई डिवाइडेड बाय जी के। अब बॉडी को जितना टाइम यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या आ रहा था आपके पास, T इक्वल्स टू 2 वी नॉट वाई डिवाइडेड बाई जी। 2 कैसे आ गया, एक बार यहाँ का फॉर्मूला एक बार यहाँ का ऐड होके 2 हो गया यहाँ पे, 2 वी नॉट वाई डिवाइडेड बाई जी। और वी नॉट वाई किसके बराबर होता है, वी नॉट साइन थीटा के। तो यहाँ हम लिखेंगे T इक्वल्स टू 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। आपने क्या करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने इन फॉर्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि इनको याद रखना आसान है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू 2 वी नॉट आपके पास 20 साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। जब हम जी यूज़ कर रहे हैं तो उसे डेटा में भी लिख सकते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर वहाँ नहीं लिख रहे तो यहाँ आप एज वी नो दैट करके लिख दें। आपकी पूरी मर्जी है, आपको कोई रूल्स जो जिससे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करना है आपने, आपकी मर्जी है, पेपर में आप जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पेपर खाली नहीं छोड़ सकते, पता लगे आप बोले सर ने कहा था जो मर्जी कर दें, आप पेपर खाली छोड़ के आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 40 इंटू साइन 50 0.766 डिवाइडेड बाय 9.8।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, मल्टीप्लाई बाय 40 आपके पास आ रहा है 30.64 डिवाइडेड बाय 9.8, डिवाइड करते हैं 9.8 से, तो आपके पास आ गया 3.126 सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया है, कि जो प्रोजेक्टाइल ने टाइम कवर किया यहाँ से यहाँ तक आने में वो 3.126 सेकेंड है। तो यहाँ के आपकी वर्क एग्जाम्पल्स ख़त्म होती हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपने सबने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके यही 2 साल हैं जहाँ आपने मेहनत करके या तो आप आगे बढ़ जाओगे या तो आप पीछे रह जाओगे। तो कोशिश करें कि ख़ास तौर पे फिज़िक्स केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ के रखें, समझ के चलें। अल्लाह हाफिज़।